तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस पर। तो जैसे कि हम लोग जय प्रकरण पढ़ रहे थे, यानी क्लास 10th के जय प्रकरण पढ़ रहे थे, जो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब देखिए जय प्रकरण क्लास 10th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो देखते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो अमीबा में जैसे पाचन हम लोग देख लिए थे। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ पे देखिए पढ़ लिए थे कि अमीबा के क्या कर रहे थे कि अमीबा में पढ़ लिए थे कि अमीबा में कितने प्रकार के पोषण होते, अमीबा में कितने प्रकार से पाचन की क्रिया होता है। अमीबा में कितने प्रकार से पाचन की क्रिया होता है। तो क्या होता है ना कि अमीबा देखिए, जैसे अमीबा यहाँ पे पार देते हैं, यहाँ पे अमीबा है। अमीबा के कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, तो अमीबा है। तो देखिए ये जैसे मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके पास जैसे ही भोजन आता है तो ये चारों पट्टी से क्या कर लेता है, उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ये जो चारों पट्टी से क्या कर लेता है, तो उत्पाद का निर्माण कर लेता है। जैसे यह क्या करता है कि वो धीरे धीरे ये जैसे देखते हैं क्या होता है ना कि ये जैसी भोजन है ना, तो ये भोजन के चारों तरफ क्या कर लेता है, उत्पाद को निर्माण कर लेता है। धीरे धीरे यहाँ पे ला देता है। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि फिर यहाँ पे ला देता है। और धीरे धीरे ये अपनी तरफ से राजधानी का निर्माण करते हैं, यानी पाचन की क्रिया करने के लिए जो जो इसके पास ग्रंथि रहता है वो धीरे धीरे क्या कर लेता है, तो अपनी राजधानी से पाचन की क्रिया पूर्ण कर लेता है। यानी 3 तरह से हम बताए थे। पहला क्या करता है कि अमीबा सबसे पहले क्या करता है, तो अमीबा सबसे पहले क्या करता है, तो अंतर्ग्रहण करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। दूसरा क्या है कि पाचन की क्रिया करता है। और तीसरा क्या करता है, बहिष्करण करते हैं। तो देखिए जैसे भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी अमीबा जिस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है तो उसको करेंगे अंतग्रहण। जैसे कि हम ये जैसे अब अंत ग्रहण कर लिया तो उसको पचाना भी जरूरी है, तो उसको कहेंगे पाचन। और जो बाहर यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया से जो बाहर निकाला उसको क्या करेंगे, तो बहिष्करण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या है कि अब देखो पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम एक प्रकार के, यह भी अमीबा की तरह दूसरा अन्य यानी परपोषी जिसको कहते हैं, परपोषी एक प्रकार से ये क्या है, तो जीव है। तो जीव जैसे देखिए, तो ये भी अमीबा के जैसे आकार रहता है। इसका आकार कैसा रहता है, तो चप्पल के सोल की तरह रहता है। यहाँ ऐसा अमीबा का रहता है। धीरे धीरे यहाँ पे चारों तरफ से जिसके पास ये चलता है, जिसके वजह से चलता है, इसके वजह से यानी सीलिया इसको कहते हैं। इसी के वजह से क्या करता है, तो पैरामीशियम चलता है। पैरामीशियम क्या करता है, तो चलता है। अब देखिए अमीबा एक प्रकार के क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार कैसा होता है, तो चप्पल की सोल की तरह होता है। जिस तरह से चप्पल पहनने वाला रहता है उसके सोल की तरह होता है। एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार जूती के सोल की तरह होता है। पैरामीशियम में ये प्रजनन अंग सीलिया के द्वारा से ढका होता है। इसके जितने भी प्रजनन अंग है क्या होता है, तो सीलिया के द्वारा ढका होता है। इतना समझ में आ गया होगा कि अमीबा किसको कहते हैं। तो अमीबा देखिए सबसे पहले कि अमीबा, इसको जितने भी है नोट्स से पढ़ाए हैं, इसके भी पिछले वीडियो लेक्चर वीडियो केंद्र में तो 4 में पढ़ाए थे। आप जाके पहले वो देख लीजिए वीडियो, इसके बाद भी देखिएगा ये वीडियो। अब यहाँ पे अमीबा उस वहाँ पे भी समझाए थे कि अमीबा क्या है, अब यहाँ पे भी समझा दिए। उसके बाद पैरामीशियम समझा दिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय किसको कहेंगे, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। हर कोई के दंत अस्थि क्षय हो जाता है। दंत अस्थि क्षय मतलब कहते हैं खोखला हो गया, तखन दांत दुखा रहा है, तखन हई दिखा रहा है, तो ये हो रहा है, मतलब कि दांत में से खून निकल रहा है, तो ये दंत अस्थि क्षय के कारण होता है। क्या होता है ना कि हम लोग पूरा खा लेते हैं, पूरा दम क्या कहें कि एकदम नरेटिव अगर खा लेते हैं, मुंह बैला पर लोक रहा है कि यहाँ मुंह में लोक रहा है कि खैले है, इतना खा लेते हैं। और खा लेने के बाद में क्या होता है ना कि मुंह नाक धोबे नहीं करते हैं, सूज जाते हैं। सूजने के बाद में क्या होता है कि कीड़ा हो जाता है।
तो जैसे देख लिए कि अमीबा किस तरह से हम लोग बता देते दंत अस्थि क्षय किसको कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है कि दांत है, इसको में बहुत सारे यहाँ पे दांत है, ऐसा ऐसा दांत है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो दांत है। अब इसके बाद क्या होता है कि दंत अस्थि क्षय किस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है दंत अस्थि क्षय, तो दंत अस्थि क्षय क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई मीठा चीज़ खा लेते हैं, मीठा चीज़ क्या कर खा लेते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह के चीज़ को खा लेते हैं, तो क्या होता है कि दंत अस्थि क्षय होता है। तो दंत अस्थि क्षय जब आइसक्रीम खा लेते हैं उसके बाद मुंह नाक धोते नहीं है, अब ऐसे ही क्या कर लेते हैं कि सो जाते हैं, या ऐसे ही बिना मुंह नाक धोले ऐसे ही सो जाते हैं और घूमने चल जाते हैं, तो ये चीज़ मतलब कि हो जाता है। तो जो हम लोग खाते हैं तो दांतिये में समा जाता है, तो दांत में समा गया, अब उसको साफ नहीं किए तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया वो धीरे धीरे उसको आम्ल में कन्वर्ट कर देता है। किसको, जो हम लोग चॉकलेट विकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो उसके छोटे छोटे जो कण रहता है उसको क्या कर लेता है कि बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में है उसको क्या कर ले, धीरे धीरे उसको अम्लीय बना देता है। और जब अम्लीय बना देता है तो क्या दांत में धीरे धीरे छेद होना शुरू कर देता है। तो उसी को जब होने लगता है ना, जब दर्द करने लगता है, दांत दर्द करने लगा तो ब्लड भीगने लगा मुंह में से, फिर उसके बाद क्या होता है कि खोखला हो जाता है। तो इसी के वजह से होता है, दंत अस्थि क्षय के कारण होता है। तो दंत अस्थि क्षय से बचने के लिए सबसे पहले कि जो भी अगर मीठा चीज़ खाएंगे, तो शर्करा युक्त चीज़ खाते हैं, तो उसको सबसे पहले कि मुंह धोना जरूरी है, नहीं तो दंत अस्थि क्षय होना जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए किस तरह से हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई मीठे पदार्थ, जब मीठे चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट खाते हैं तो खाने के बाद दांतों को चिपक जाता है, और दांत जब दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया उत्पन्न होकर दांतों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल में बदल देता है, जिससे दांत के बाहरी कड़े जो परत होता है उसको मुलायम हो जाता है और धीरे धीरे उसमें छिद्र हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे, तो दंत अस्थि क्षय होता है। क्या हमारे शरीर के सबसे मजबूत जो होता है, हमारे शरीर के सबसे मजबूत होता है वो हमारे दांत में जो इनामेल उपस्थित रहता है वो सबसे मजबूत होता है। यानी हमारे शरीर में सबसे मजबूत क्या होता है, तो दांत में जो इनामेल रहता है, जो पीला टाइप दिखाई देता है हम लोग को, पीला टाइप जो दांत को जैसे मुंह फाड़िएगा तो उसमें क्या होगा कि पीला पीला टाइप लोकेगा, यानी पीला ऊपरे के दांत से जो अच्छी तरह से दांत को साफ कर देंगे उसके बाद भी हम लोग को तनी पीलापन टाइप लगता है, उसी को इनामेल कहते हैं। और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। दंत अस्थि क्षय के वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो मुलायम हो जाता है। अब यही को क्या कहेंगे, तो दंत अस्थि क्षय कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्या है, अगला है दांत पला। तो उसी प्रकार से दंत अस्थि क्षय भी एक प्रकार के, दंत अस्थि क्षय जो बताए ना, तो उसी प्रकार से दंत पला भी है। जैसे एक प्रकार की जब कोई कोई मीठा चीज खाते हैं ना तो एक परत जम जाता है, और परत जब जम जाता है तो उसी को दंत पला कहते हैं। जब एक परत जम गया, जैसे इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई मिठास यानी शर्करा युक्त जैसे मीठा चीज खा लिए, चॉकलेट खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, तो धीरे धीरे इस पर मुंह नाक बढ़िया से नहीं धुए तो एक परत जम जाता है, और उसी परत को कहेंगे दंत पला कहते हैं। उसी परत को क्या कहेंगे, तो दंत पला कहेंगे। अब देखिए मनुष्य में मुख गुहा से कितने जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है, हमारे मुख गुहा से कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है। जैसे हमारे मुख गुहा से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलता है। हमारे मुख गुहा से कितने जोड़ी, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन के पचाने में नहीं, उसको जो मुंह में जो हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कि आपको दिखाते हैं, एक वीडियो की तरह दिखाते हैं कि कहाँ पे लार ग्रंथि पाया जाता है। देखिएगा कि लार ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहले पैरोटीन ग्रंथि पाया जाता है, पहला पैरोटी
पैरोटिक ग्रंथि। दूसरा क्या है? तो दूसरा है क्या कि सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, लार ग्रंथि। अब देखिए तीसरा क्या है? सब लिंगुअल ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। तो जैसे देखिए सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहला पहला पैरोटिक ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। अब देखिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। ये तीनों लार ग्रंथियां है, कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले कि ये जो यहाँ पे पहला पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे पाया जाता है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है? तो सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। यहाँ पे देखिए लिखल भी है, यहाँ पे क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। यहाँ पे क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि है पूरा। देखिए सबसे पहले आपको छोटा में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या है? तो यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि है। यहाँ सबसे पहले कान के नीचे, जो कहते हैं ना कि ज्यादा तीता लगता है ना, तो तीता लगता है तो यहीं से लार ग्रंथि शुरू होता है। कहते हैं कि कान दम झंझना गया, तो यहाँ पे से यही से होता है पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद क्या हो गया कि सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ये जो है कहाँ पे? सब मैंडिबुलर ग्रंथि किसके नीचे? तो पैरोटिड ग्रंथि के सबसे नीचे क्या है? तो सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और सब लिंगुअल ग्रंथि कहाँ पे है? तो मुंह के जो जीभ के नीचे है, जीभ के नीचे, जेबड़ा के नीचे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीनों ग्रंथि कहाँ पे स्थित रहता है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग को कोई चीज़ अगर खा लेते हैं, तीता चीज़ खा लेते हैं, चाहे कोई चीज़ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो कि लार उतना उसको बैलेंस नहीं कर पाता है। अब बैलेंस नहीं करने की वजह से हम लोग क्या होता है, गुस्सा लेखा हो जाते हैं, दम लगता है कि दम तीता दम पूरा जोर से लगने लगा। तो ये क्या होता है कि इसके वजह से होता है, जो हमारा लार ग्रंथि के वजह से होता है। आप देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि लार ग्रंथि जो रहता है वो समझिए कि जो एक दिन में होता है मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर क्या होता है कि स्रावित होता है लार ग्रंथि। अब देखिए अगर मान के चलिए कि अब देखिए सबसे पहले क्या है कि लार ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि स्रावित होता है, धीरे धीरे निकलता है। और क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं ना, तो खाते हैं तो तीता लगता है, तो तीता लगता है तो यहीं से स्रावित होता है। समझ में आ रहा है ना? अब कोई चीज़ अगर ज़्यादा चिबाइएगा ना, तो ज़्यादा चिबाने से क्या होता है कि मीठा न लगने लगता है। तो ये लार ग्रंथि के वजह से ही मीठा लगता है। और हर कोई जो खाना खाते हैं तो ज़्यादा चिबाना चाहिए, ज़्यादा चिबा कर खाइएगा जितने बेहतर लगेगा। अब देखिए मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में पाचन से संबंधित, मनुष्य में पाचन तंत्र। अब देखते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। तो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, बता दे रहे हैं पाचन तंत्र का पूरा ये पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद देखिएगा कि पाचन तंत्र किसको कहते हैं। अब देखिए पाचन तंत्र सबसे पहले कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नल कहते हैं। आहार नल इसे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचक क्रियाएं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। मनुष्य का आहार नाल 8 से, अब देखिए क्या होता है ना कि मनुष्य में सबसे पहले की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। पाचन क्रिया सबसे पहले मनुष्य में लिखवा देते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र का नाम, पाचन तंत्र का नाम। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा मनुष्य में पाचन तंत्र का नाम क्या आ जाएगा पहले? तो पहले सबसे पहला पाता है तो वह होता है मुख। मुख और मुख गुहा कहिए, मुख कहिए या मुख गुहा कहिए। देखिए मुख या मुख गुहा, मुख गुहा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है,
मुख गुहा। अब देखो मुख किसको कहेंगे, तो मुख में, अब मुख गुहा किसको कहेंगे, तो मुख के खाली स्थान को मुख गुहा कहेंगे। और दूसरा क्या होता है, तो ग्रसनी, ग्रसनी। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है ग्रास नली, ग्रास नली। और चौथा क्या होता है, अमाशय। और पंचमा क्या होता है, तो पंचमा होता है अमाशय हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत। फिर उसके बाद हो गया बड़ी आंत, यकृत, यकृत जिसको लीवर भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब देखिए लगभग में इतने आता है आंत ग्रंथि है। उसके बाद अंगन्याशय, ये तो अंगन्याशय आंत ग्रंथि है, जो भाग है मेन भाग है वो इतने आता है। इसको अब बारीकी से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज को जितना समझ में आया तो इतना समझ में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि अमीबा में बताएं कि अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन। उसके बाद पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या बताएं, पैरामेशियम क्या है, पैरामेशियम, पैरामीशियम। उसके बाद बताएं क्या चीज, तो उसके बाद बताएं दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय। उसके बाद बताएं दंत प्ला, दंत प्ला। उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद बताएं दंत प्ला बनता है। उसके बाद लार ग्रंथि बताएं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि बताएं। और फिर क्या बताएं, तो मनुष्य पाचन बताएं। उसके बाद मनुष्य पाचन यानी मनुष्य में पाचन से संबंधित कुछ पद बताएं। तो आप इतना पहले रिवाइज कर लीजिएगा। मनुष्य में इतना हम आप लोग के पीडीएफ डाल देंगे। देखिए आहार अंग, इतना चीज हम लोग देखें। अमीबा देखिए, अमीबा में पाचन, पैरामीशियम क्या है ये देखिए, दंत अस्थि क्षय क्या है, दंत प्ला क्या है, लार ग्रंथि क्या है। मनुष्य में, मनुष्य का आहार नाल, आहार अंग के देखिए। अब इस इतना हम लोग देखें। अब बारीकी से अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको चित्र के अनुसार पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।